हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 14 रुपीज़ एंड पैसे। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे, कुछ अब हम भी करेंगे जिसमें है प्रैक्टिस टाइम वाले क्वेश्चंस है। मीन्स प्रैक्टिस करनी है हमें क्वेश्चंस की। मेन क्या था इसमें, प्लस एंड माइनस था रुपीज़ एंड पैसे को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय अ क्रिकेट बॉल एंड बैट एंड अ बॉल। 3 दोस्त हैं, वो क्रिकेट बैट एंड बॉल जो है ख़रीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। And they had some rupees, like Beena has 48.5, Raman has 55.50 and Venu had 38 rupees. How much money did they have all? मतलब अब उनके पास टोटल कितनी मनी है। मीन्स आपको उसे ऐड करना है। इसके लिए एक चीज़ ये रहेगी कि आप जो है एक साइड में पैसे लिख ले एंड द अदर साइड विल बी रुपीज़। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में रहेंगे देयर विल बी योर रुपीज़, और जो राइट साइड में होंगे वो होंगे आपके पैसे। आफ्टर डैट आपको क्या करना है, सबकी इसी तरह से लिख लेने हैं। जैसे रमन हैज़ 55, रुपीज़ के साथ रुपीज़ और पैसे के साथ पैसे, और जो पॉइंट है वहाँ पे जो डॉट है वो उसको आपको ऐसे ही रखना, जिसे हम डेसिमल बोलते हैं, वो एज इट इज़ रहेगा, उसे आप टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको सिर्फ इन्हें ऐड करना जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हो वैसे। 0, 5 एंड 5 10, 1 होगा कैरी। कैरी कहाँ होगा, आगे होगा जैसे आप नॉर्मल करते हो। उसके बाद है पॉइंट, वो पॉइंट आपको एज इट इज़ लगा देना, कुछ नहीं करना उसमें। देन आपको आगे ऐड करना है 8 एंड 8 16, 17 22। देन 2 आपने फिर से कैरी किया। 4 + 5 9, 10 11 12 13 एंड 14। हो गया टोटल इनका 142 रुपीज़, क्योंकि पीछे वाले क्या हैं आपके पैसे और आगे क्या हैं आपके रुपीज़। उनके पास टोटल कितने रुपए हैं, 142 रुपीज़। नाउ हरी बुकड अ रेलवे टिकट ऑफ रेट 62.50। ठीक है, उसने इतने रुपए की जो है टिकट बुक की है। ओके, ये आपके पैसे हैं एंड दीज आर द रुपीज़। ही गेव 100 रुपीज़ नोट, और उसने जो टिकट काउंटर पर जो बैठा है उसको उसने दिए 100 रुपीज़, और उसने टिकट कितने की ली, 62 रुपीज़ की। अब देखो इसमें जो है पैसे नहीं है, हम डॉट लगाकर पैसे के लिए वहाँ पर जगह रख देंगे लाइक दिस, पैसे। उसने टिकट ली 62 रुपीज़ एंड 50 पैसे। उसके बाद आपको बताना है कि उसके पास कितने रुपए बचे। मीन्स आपको क्या करना है, माइनस। 0। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ से बोरो करना है। अब ये खुद 0 है तो कुछ नहीं दे सकता, तो आपको नेक्स्ट नंबर देखना है, वो भी 0 है। नेक्स्ट नंबर देखना है, दैट इज़ 1। इससे ये बोरो करेगा तो ये 10 हो गया। नाउ ये नंबर जो है इससे बोरो करेगा तो एक यहाँ पर कम हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये नंबर इससे बोरो करेगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 10। अब आपको माइनस करना है 5। देन पॉइंट आपका एज इट इज़ रहेगा 9 - 2 = 7, 9 - 6 = 3। उनके कितने रुपए उसे जो है वापस मिलेंगे, 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे जो है उसे टिकट काउंटर से वापस मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग। गीता और उसके दोस्त जो शॉपिंग के लिए गए। सी बोथ थिंग्स ऑफ रेट 58, 37 एंड 22। ठीक है, उसने जो है टोटल इतने रुपए की चीज़ खरीदी है। पहले तो वी हैव टू फाइंड आउट कि टोटल कितना हो गया। 58, 37 एंड 22, इतने की उसने चीज़ें खरीदी थी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। 15 एंड 17 1, 8 9 10 एंड 11, 117 रुपीज़। टोटल जो इतने रुपए की चीज़ें ले ली। गीता हैड 100 रुपीज़ नोट, लेकिन उसके पास सिर्फ कितने हैं, 100 रुपीज़। उसे अपने फ्रेंड से कुछ पैसे लेने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे। तो कितने पैसे उसे बोरो करने हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल जो उसका खर्च हुआ है उसमें से माइनस करना पड़ेगा कौन सी चीज़, जो पैसे जो रुपए उसके पास थे वो। अब उसके पास कितने थे, 100। टोटल उसने खर्च किया 117 और उसके पास थे सिर्फ 100। इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। कितने रुपए उसे जो है बोरो करने पड़ेंगे, 17 रुपीज़। नाउ मुंबई न्यूज़, चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री। 10 यंग चिल्ड्रन वर्किंग इन अ Bengal factory were set free today. A news reporter and the police found them in a sad condition. The factory made the children to work very hard. It paid them only rate 80 per day. मतलब एक दिन में सिर्फ उन्हें जो है 80 रुपीज़ ही दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे। The children are happy to go back to their home in their villages. They will go to a special school so that they can learn to study like other children their age by making
चिल्ड्रन वर्क, द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव मनी, द पुलिस विल नाउ टेक एक्शंस। सो कुछ फैक्ट्री जो है बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं जो कि लीगल नहीं है, सो उसके खिलाफ जो है एक्शन लेती है पुलिस। तो सेम यही ऐसा ही यहाँ पर हुआ, फैक्ट्री में कुछ बच्चे काम कर रहे थे, पुलिस को पता चला तो उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। अब उनको टोटल पर डे कितना दिया जाता था, 80 रुपीज़। अब यहाँ पर देखो क्या है, लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव। वो कितने रुपए बचाने की ट्राई कर रहे थे। अगर कोई नॉर्मल इंसान एंड ओल्डर वर्कर अगर काम करता है तो उसे पर डे दिया जाएगा 513 रुपीज़। ठीक है, 513 रुपीज़ उसे दिए जाएंगे। लेकिन एक बच्चे को वो कितना दे रहे थे, ओनली 80 रुपीज़। सो उन्होंने कितना सेव किया है, ऑन 1 पर्सन द फैक्ट्री सेव 513 में से अगर आप 80 माइनस कर दो, क्योंकि एक को इतना दे रहे हैं बड़े इंसान को और बच्चे को इतना दे रहे हैं, सो बड़े वाले में से अगर बच्चे वाला माइनस कर दो तो वो क्या बचेगा, उनका सेविंग्स। वो कितना सेव कर रहे थे, 433 पर डे का, वो भी एक बच्चे का। ओके, एक इंसान का अगर आप कंपैरिजन करोगे। लेकिन वहाँ पर कितने बच्चे थे, टोटल 10। सो अगर 10 पर्सन होते तो कितना होता, तो एक डे का हमने निकाल लिया इतना, ठीक है, एक बच्चे का, विच इज़ 433। अगर हमें 10 का निकालना है, सो हमें क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एंड देन इट विल बी 4330 रुपीज़ पर डे वो जो है सेव कर रहे थे वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट है, फाइंड आउट इन योर एरिया आर देयर श्योपुर फैक्ट्री वेयर यंग चिल्ड्रन आर वर्क, टॉक टू सम ऑफ देम दीज चिल्ड्रन, हाउ मच आर दे पेड देयर। सो आपको जो अगर आपके आसपास ऐसे कोई बच्चे हैं जो काम करते हैं तो उनके लिए फाइंड आउट करना है और देखना है। नाउ ट्रेन जर्नी, दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी, ऑन इट्स वे दे स्टॉप न्यूमल, अलीपुर द्वार एंड गोलपारा स्टेशन। सो ये जो है न्यू जलपरी से चलती है और यहाँ तक आएगी आपकी, गुवाहाटी तक जाएगी लास्ट तक, और बीच में ये जो 3 स्टेशन है ये यहाँ पर स्टे करती है, रुकती है। ओके, अब इनका डिस्टेंस बता दिया। अगर आप जलपाईगुड़ी से चलते हैं और न्यू माल तक, ठीक है, न्यू माल से जलपाईगुड़ी तक, या देखो ये ट्रेन आपकी स्टार्ट हुई यहाँ से, सो यहाँ से यहाँ तक का, न्यू माल तक का जो डिस्टेंस है वो है 57 किलोमीटर। उसके बाद वो आती है अलीपुर द्वार। सो अलीपुर द्वार का डिस्टेंस कितना है, 175 किलोमीटर। ये डिस्टेंस सारा न्यू जलपाईगुड़ी से है। इसी तरह से गोलपारा तक जाएगा तो वो हो जाएगा 366 किलोमीटर्स। ये पूरा जो है किलोमीटर्स में है आपका। एंड लास्ट जो है गुवाहाटी तक अगर वो जाता है तो टोटल डिस्टेंस उसका हो जाता है 495 किलोमीटर्स। अब जो है यहाँ पर फेयर भी बता दिया है। अगर आप सिर्फ न्यू मल तक जाएंगे तो इट विल बी 12 रुपीज़ 50 पैसे। अलीपुर द्वार तक जा रहे हैं तो 28 रुपीज़। गोलपार तक 49.50, गुवाहाटी तक 62.50। अब क्वेश्चन है फ्रॉम न्यू मल टू गुवाहाटी, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा न्यू मल टू गुवाहाटी तक का। अब आपको पहले ये देखना है, देखो गुवाहाटी का है यहाँ पर लास्ट, ठीक है, ये न्यू मल का है यहाँ। अब वो जब ये जो डिस्टेंस है 497, ये डिस्टेंस आपका है जलपाईगुड़ी से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो अगर इसे मैं छोटा करती हूँ तो अब ये जो स्टार्टिंग से जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस और यहाँ तक का ये है 495। लेकिन आपको कितना फाइंड आउट करना है यहाँ से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है आपको इसको माइनस करना है 495 में से। अब ये कितना है, ये इन्होंने पहले दिया, न्यू जलपुरी से न्यू मल तक का कितना है 57। सो अगर हम टोटल में से ये माइनस कर दे तो हमें आगे का डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो वही आपको करना है, 57 यहाँ पर आपको माइनस कर देना है इसमें से। सो सबसे पहले 15 माइनस 7 8, 8 माइनस 5 3 एंड 8 4। सो टोटल डिस्टेंस हो गया 438 किलोमीटर्स। अब न्यू मल से ही आपको गोलपारा तक का बताना है। अब न्यू मल कितना है, ये 57, वही सेम आपको टोटल डिस्टेंस देखना है 366। और न्यू मल कहाँ पर था, 57 किलोमीटर पर था, वही 57 आपको यहाँ पर भी माइनस कर देना है। सो ये हो गया 309। नाउ अलीपुर द्वार टू गुवाहाटी, अब यहाँ से आपको गुवाहाटी तक का डिस्टेंस यानी कि यहाँ तक का
495 है टोटल डिस्टेंस बिल्कुल स्टार्टिंग से जलपाईगुड़ी से, और आपको फाइंड आउट करना है अलीपुर द्वार तक। सो मीन्स अलीपुर द्वार तक जितना डिस्टेंस कवर हो गया वो आपको माइनस कर देना है टोटल डिस्टेंस में से। तो अलीपुर द्वार तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 175, वो आपको माइनस कर देना है यहाँ से। सो वो हो जाएगा आपका 320। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूमल एंड अलीपुर द्वार। अब न्यूमल कितना है आपका 57 और अलीपुर द्वार है 175। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपके कहाँ से है, जलपाईगुड़ी से, जो 0 से शुरू हो रहा है वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0 से 57, ये 0 से 175। ये ऐसे नहीं है कि आपका 57 के बाद 175, नहीं, वो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक चला है और आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये जो स्टार्टिंग का 57 है ये तो हमें काउंट ही नहीं करना, बिकॉज हम तो यहाँ से चढ़ रहे हैं ट्रेन में। अगर हम यहाँ से बैठेंगे तो हमारा तो यहाँ से 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आगे आपको 175 तक काउंट करना है, या फिर आप 175 में से 57 माइनस कर देंगे। माइनस करना था हमें यहाँ पर। सो 15 माइनस 7 8, 1 and 1, सो ये हो गया आपका 118। अब आपको फाइंड आउट करना है गोलपारा से, गोलपारा का आप डिस्टेंस देख लो 366 है गुवाहाटी तक का, गुवाहाटी का 495 और इसका है 366। सो हमें इसमें से इसको माइनस कर देना है जस्ट, बिकॉज ये 366 का है, ये जलपाईगुड़ी से गोलपारा तक का डिस्टेंस है 366, जो कि हमें फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो टोटल में से बाकी हम माइनस कर देंगे, हो गया 129 किलोमीटर। नाउ फाइंड द कोस्ट। भूपेन इज गोइंग टू न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुर द्वार, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। अब जो भूपेन है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से वो ट्रैवल करेगा, और ये जो है ये भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट से दिया, स्टार्टिंग पॉइंट से वो ट्रैवल कर रहा है कहाँ तक, अलीपुर द्वार तक। सो उसका कितना है प्राइस 28 रुपीज़। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 28। नाउ इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपुरी टू गोलपुरा, हाउ मच डज ही पे फॉर द टिकट। सो उसे टिकट के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे अगर वो वहाँ से वहाँ तक आए। तो आपको बस जो है टिकट चेक करना है न्यू जलपुर से गोलपुरा तक का। सो वो कितना है, ये जो है आपका टोटल डिस्टेंस का प्राइस दिया हुआ है इतना, कितना हो गया 49.50। नाउ देबू सोमा एंड गोबिन आर गोइंग टू न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यूमल, व्हाट अमाउंट विल दे हैव टू पे फॉर 3 टिकट्स। अब देखो उन्हें 3 टिकट के लिए कितना पे करना है, एक टिकट का देखो कितना 12.50, ओके, 1 टिकट इज़ 12.50, लेकिन उन्हें कितने चाहिए 3। सो या तो आप इसको 3 टाइम ऐड कर सकते हो या फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई किया 15 1 3 7 और 3। अब आप बोलोगे ये पॉइंट कहाँ गया, ये यहीं पर रहेगा। पॉइंट के बाद देखो कितने पॉइंट थे, डिजिट थे 2, 1 and 2। सो आपको पीछे से 2 डिजिट काउंट करने हैं 1 and 2 और आपको ये पॉइंट लगा देना है। सो टोटल उनके इतने रुपए लगेंगे अगर उन्हें जाना है। उनके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 50। अब 50 रुपीज़ है तो उन्हें वापस कितने मिलेंगे ये भी आपको फाइंड आउट करना है। सो मीन्स आपको करना है -0, 10 - 5 5, देन डॉट एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हो गया 9 बिकॉज हमने यहाँ से बोरो किया था, ओके। देखो अब 0 में से कुछ बोरो नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें 5 से बोरो करना पड़ा, ये 10 हुआ, फिर यहाँ पर गए ये 9 हो गया और यहाँ बोरो किया तो 5 हो गया। तो इसी तरह से हमें करना है। तो उन्हें कितने रुपए वापस मिलेंगे 12.50, 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सो ये था आपका चैप्टर रुपीज़ एंड पैसे। सो मेन चीज़ है पॉइंट की। सो पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको कोई चेंज नहीं करना, जस्ट आपको काउंट करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है और उतने ही आपको पीछे से काउंट करते हुए उतने डिजिट लगा देना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 थे, सो मैंने 2 डिजिट काउंट किए मल्टीप्लाई करने के बाद में, पहले नहीं बाद में काउंट किए 1 and 2 और पॉइंट मैंने वहाँ पर लगा दिया, डन। और जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें तो कोई भी चीज़ नहीं है, जहाँ पर पॉइंट है वो एज इट इज़ रहेगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं करोगे और ऐसे के ऐसे ही आप उसे नीचे लिख दो।